जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी ब्लास्टर पर और मेरा नाम है दिनेश आर्य। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों देखिए, काफ़ी टाइम से एक चीज़ आ रही है कि यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी के अंदर 1 लाख प्लस पदों पर भर्ती आने वाली है। और दूसरा ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर रेलवे एनटीपीसी के अंदर 20,000 प्लस पदों पर यहाँ भर्ती आने वाली है। और काफ़ी सारे लोगों ने हमसे बार बार ये कमेंट करके पूछा है कि क्या सर ये सही बात है या फिर गलत है। और तीसरी बात देखिए दोस्तों, रेलवे बार बार आपको नोटिस निकाल कर ये बता रहा है कि रेलवे के अंदर इस बार आईटीआई ही यहाँ पर मान्य रहेगी और जो कुछ पोस्ट हैं जिनके अंदर कि यहाँ पर आपका नॉन आईटीआई वालों के लिए भी रहेगी। अब जो नॉन आईटीआई वाले कैंडिडेट हैं वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं, क्योंकि देखिए पिछले 2019 के बाद से रेलवे ने कोई वैकेंसी नहीं निकाली थी और अब 2024 के अंदर रेलवे ने वैकेंसी निकाली है। अभी यहाँ पर एएलपी की वैकेंसी आ चुकी है, टेक्नीशियन की वैकेंसी आ चुकी है, रेलवे के अंदर आरपीएफ की वैकेंसी आ चुकी है। और देखिए, जैसा कि आपको पता है कि रेलवे ने कैलेंडर जारी करके ये चीज़ बताई थी कि कब कौन सी वैकेंसी निकाली जाएगी, लेकिन रेलवे ने एसएससी की तरह कोई कैलेंडर जारी नहीं किया, जिसमें कि रेलवे यहाँ पर अभी तक अपनी एग्ज़ाम डेट्स को लेकर पूरी तरह से क्लियर नहीं है। अभी देखिए, एएलपी की जो वैकेंसी निकाली, वैकेंसी का जब नोटिस आया, हम मानते हैं कि कैलेंडर में आपने सिर्फ ये चीज़ बताई कि कब कब वैकेंसी आएगी, उस कैलेंडर में आपने नहीं दिया कि एग्ज़ाम कब होगा। लेकिन जब आप उसका प्रॉपर नोटिफिकेशन निकाल रहे थे तो तब आपको उस नोटिफिकेशन के अंदर कम से कम एग्ज़ाम डेट मेंशन करनी चाहिए थी, लेकिन रेलवे ने वो नहीं किया। एएलपी की वैकेंसी निकाली, पहले वैकेंसी ही बहुत कम कर दी, फिर यहाँ पर छात्रों ने काफ़ी ज़्यादा इस पर डिमांड उठाई कि आखिर इतनी वैकेंसी कम क्यों, और फिर रेलवे फेडरेशन ने भी बताया कि आखिर एएलपी के इतने कम पदों पर भर्ती क्यों। फिर उसके बाद रेलवे ने एएलपी के पदों पर यहाँ बढ़ोतरी की। अब देखिए, रेलवे में जिन छात्रों ने यहाँ पर जो छात्र एएलपी के लिए यहाँ योग्य थे, तो कई छात्र ऐसे भी थे जो यहाँ पर योग्य थे लेकिन उन्होंने फॉर्म नहीं भरा क्योंकि वैकेंसी कम देखने की वजह से। अब बाद में जब रेलवे ने वैकेंसी बढ़ाई तो उन छात्रों को काफ़ी ज़्यादा दुख भी हुआ, और वो छात्र जिन्होंने फॉर्म भरा था वो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे, क्योंकि पहले वो एक तरह से हम कहें कि डिमोरलाइज वो हो गए थे। और यहाँ पर लेकिन अब उनका कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ गया है, क्योंकि वैकेंसी यहाँ पर बढ़ गई है। उसी तरह से टेक्नीशियन की वैकेंसी भी यहाँ पर लगभग बढ़ चुकी है। और आप एक चीज़ और देखिएगा, हो सकता है कि यहाँ पर आरपीएफ की वैकेंसी भी आपको बढ़ती हुई नज़र आ जाए आने वाले टाइम में, लेकिन आरपीएफ की वैकेंसी इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। हालांकि हो सकता है कि कुछ वैकेंसी यहाँ पर बढ़ा दी जाए, लेकिन आरपीएफ की यहाँ पर क्लियर बात नहीं कह सकते। अब देखिए, अब आपको बताते हैं कि आखिर रेलवे ग्रुप डी के अंदर जो 1 लाख प्लस पदों पर भर्ती आनी है, क्या ये भर्ती आएगी 1 लाख प्लस पदों पर, या फिर सभी लोग यहाँ पर सिर्फ बातें ही कर रहे हैं। अब देखिए, मैं आपको क्लियर तरीके से बता देता हूं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी काफ़ी सारी चीज़ों पर क्लैरिफिकेशन दिया है, डेटा वाइज आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड की हैं, और आप पुराने वीडियोस भी देख सकते हैं चैनल पर जाकर कि जहां पर कि पूरा डेटा रखा हुआ है आज भी। अब देखिए, आपको एक चीज़ बता देते हैं कि रेलवे ग्रुप डी के अंदर 1 लाख प्लस पदों पर यहाँ पर भर्ती निकाली जानी है, लेकिन 1 लाख प्लस पद खाली हैं, ये बात हम भी एग्री करते हैं, और यहाँ पर आपके सामने डेटा भी है, उस डेटा में भी ये बात क्लियर बताई गई है। लेकिन 1 लाख प्लस पदों पर भर्ती आएगी कि नहीं आएगी, ये बात रेलवे कहीं पर भी क्लियर नहीं कर रहा है। अब देखिए, 1 लाख प्लस पदों पर भर्ती आनी है, लेकिन कैसे आनी है वो देखिएगा ज़रा सा। हो सकता है, जैसा रेलवे ने कहा कि हर साल रेलवे अपना नया वैकेंसी निकालेगा, यानी कि जैसे 2024 के अंदर का जो वैकेंसी है वो निकाल दिया रेलवे ने 24 में, और फिर 25 में फिर रेलवे निकालेगा। तो हो सकता है कि जो 1 लाख प्लस पदों पर भर्ती निकाली जानी है उसको 3 सेक्शन में डिवाइड कर दिया जाए, या फिर हो सकता है 2 सेक्शन में डिवाइड कर दिया जाए। जैसे इस साल हो सकता है 50,000 55,000 पदों पर भर्ती ले ली जाए, और अगली साल 45 से 50,000 पदों पर अगली साल भर्ती ले ली जाए। तो इस तरह से भी रेलवे ग्रुप डी की यहाँ पर भर्ती आ सकती है। जरूरी नहीं है कि 1 लाख प्लस पदों पर एक साथ ही भर्ती आ जाएगी। लेकिन एक बात यहाँ पर और ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप लोग देखिए, दूसरा जो पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं लास्ट में लूँगा कि रेलवे ग्रुप डी के अंदर आखिर आईटीआई लागू रहेगी या फिर नहीं रहेगी। ये बात आप एक नंबर पूरी बात को ध्यान रखिएगा इस बात को, क्योंकि नॉन आईटीआई वाले जो कैंडिडेट हैं वो काफ़ी ज़्यादा निराश हैं, क्योंकि 2019 से वो तैयारी कर रहे थे और यहाँ अचानक से बहुत ही बड़ा नोटिस आता है रेलवे का कि आईटीआई ही यहाँ पर लागू रहेगी। क्लियर तरीके से रेलवे बार बार ये चीज़ आपको बता रहा है।
अब ये इस बात को मैं बाद में लूँगा, लेकिन यहाँ देखिए मैंने आपको क्लियर कर दिया कि 1 लाख प्लस पदों पर भर्ती आएगी या फिर नहीं आएगी, ये बात आपकी क्लियर हो चुकी होगी। अब दूसरी बात है यहाँ पर एनटीपीसी के अंदर 20,000 प्लस पदों पर, यहाँ देखिए एनटीपीसी के अंदर भी 20,000 नहीं 20,000 से ज़्यादा पद खाली हैं। और क्योंकि देखिए कितने सारे नए स्टेशंस बनते हैं और नए स्टेशन पर स्टेशन मास्टर भी चाहिए होते हैं, नई ट्रेनें चलती हैं, तो यहाँ पर टीटी की ज़रूरत भी रहती है, बुकिंग क्लर्क की ज़रूरत भी रहती है, तो काफ़ी ज़्यादा स्टाफ रेलवे को चाहिए। लेकिन बात यह है कि रेलवे कब उसे फुलफिलमेंट करेगा। अब रेलवे उसे हो सकता है 2 बार में फुलफिल करे, क्योंकि रेलवे ने कह दिया है खुद ही कि हम हर साल वैकेंसी निकालेंगे। तो हो सकता है रेलवे 2024 में यहाँ पूरा वैकेंसी ना निकाल कर आधी वैकेंसी निकाल दे, 60% वैकेंसी निकाल दे, 70% वैकेंसी निकाल दे और कुछ वैकेंसी अगली साल के लिए रख ले। अब यहाँ पर जो एनटीपीसी है उसमें भी हम ये नहीं कह सकते कि 20,000 प्लस पदों पर वैकेंसी आएगी। हो सकता है कि रेलवे 10 से 12,000 पदों पर वैकेंसी दे दे और हो सकता है कि रेलवे पूरा 20-25,000 या 30,000 पदों पर ही भर्ती दे दे। एनटीपीसी के अंदर भी काफ़ी पद खाली हैं और काफ़ी नए पद भी यहाँ पर सृजित हुए हैं। अब रेलवे के ऊपर है कि रेलवे 1 साल के मतलब 2025 तक का डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ भर्ती को पूरी करता है या फिर पूरा 2 साल का पैकेज बनाकर भर्ती को पूरी करता है। ये रेलवे के ऊपर डिपेंड करेगा। देखिए वैसे अगर देखा जाए तो जिस तरह से एएलपी के अंदर रेलवे ने बाद में पदों में बढ़ोतरी की है, उस अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं तो उस अकॉर्डिंग तो वैकेंसी यहाँ पर ज़्यादा आएगी, क्योंकि जो रेलवे के ये जो पद खाली हैं ये सारे पद खाली हैं आपके 2026 तक के। और रेलवे ने जिस तरह से एएलपी के पदों में बढ़ोतरी की है, क्योंकि जब नोटिफिकेशन निकलता है, जैसे मान लीजिए आपका सीएन नंबर सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 2024 में अभी ये सारी वैकेंसी निकाली जाएगी, तो उसमें 2 साल आप जोड़ लीजिए, यानी कि 2026 तक का जो पूरा फुलफिलमेंट है, पूरे जो यहाँ पोस्ट है वो 2026 तक पूरी क्लियर होनी चाहिए, यानी कि 2026 तक की जो वैकेंसी है वो भरी हुई जानी चाहिए। जब भी यहाँ पर आपका नोटिस आता है उसके 2 साल बाद का जो डेटा है वो कंप्लीट करना होता है किसी भी डिपार्टमेंट को, रेलवे डिपार्टमेंट को खास करके। तो इसीलिए जो रेलवे है वो इसीलिए रेलवे ने यहाँ पर एएलपी की वैकेंसी को भी बढ़ाया, टेक्नीशियन की वैकेंसी को भी बढ़ाने की यहाँ पर बात चल रही है और बढ़ ही चुकी है लगभग। और उसी तरह से आपका जो रेलवे ग्रुप डी है उसमें भी अगर 1 लाख प्लस पद खाली हैं और वो पद अगर 2026 तक भरे जा रहे हैं, तो आप ये मानकर चलिए कि हो सकता है कि वैकेंसी एक साथ 1 लाख प्लस यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी की आ जाए और हो सकता है 20,000 प्लस पदों पर एनटीपीसी की वैकेंसी भी आपको देखने को मिल जाए। हो सकता है कि शुरुआत में वैकेंसी कम देखने को मिले, लेकिन यहाँ पर काफ़ी जो स्टूडेंट है और सारा डेटा जो है उसका जब यहाँ प्रेशर पड़ेगा रेलवे पर, तो हो सकता है रेलवे बाद में ये वैकेंसी को बढ़ा दे। हो सकता है शुरुआत में आपको वैकेंसी कम देखने को मिले, और शुरुआत में अगर वैकेंसी कम देखने को मिले तो उस चक्कर में आप ये मत करिएगा कि फॉर्म ही ना डालें। फॉर्म आपको ज़रूर डालना है। फॉर्म यदि आपका डला हुआ होगा तो बाद में क्या होगा कि यदि वैकेंसी इंक्रीज भी होती है तो आपको वहाँ पर प्रॉफिट होगा। आपको क्या प्रॉफिट होगा कि वैकेंसी इंक्रीज होगी तो यहाँ पर जो कैंडिडेट है वो तो उतने ही बने रहेंगे, क्योंकि रेलवे दोबारा फॉर्म भरने का मौका नहीं देगा। अब जब रेलवे दोबारा फॉर्म भरने का मौका नहीं देगा तो आपका कट ऑफ पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट यहाँ पर पड़ने वाला है। और आपको बात बता दूँ कि 2019 के बाद से एनटीपीसी की वैकेंसी नहीं आई। लोग यहाँ बैठे हुए इंतज़ार में, जितने भी नॉन टेक्निकल वाले स्टूडेंट हैं ना, 2019 से एनटीपीसी के इंतजार में बैठे हुए हैं कि जिस दिन एनटीपीसी आ जाएगा उस दिन उसे क्रैक करके निकाल देंगे। तो आपको तैयारी तो अपनी तगड़ी वाली रखनी है, क्योंकि 20,000 प्लस पदों पर अगर वैकेंसी आती है तो लगभग आप मान लीजिए 25,000 पदों पर भी अगर वैकेंसी आती है तो लगभग पिछली बार से थोड़ा सा 5-10 हज़ार का डेटा कम है, लेकिन आपको एक अच्छा यहाँ पर अवसर यहाँ इस बार भी मिलेगा, क्योंकि इस बार का जो प्रोसेस है वो थोड़ा फास्ट चलेगा। क्योंकि खुद यहाँ पर जब सरकार ने कहा है, खुद रेलवे मंत्रालय ने कहा है कि वो हर साल वैकेंसी लेंगे और यहाँ पर पूरी तरह से जो वैकेंसी है उसे टाइम पर पूरा किया जाएगा। तो ये चीज़ जब उन्होंने खुद ऑफिशियली ये चीज़ कही है तो उसके बाद वो इस चीज़ से पीछे नहीं हट सकते हैं। दूसरी बात, जैसे आप मान लीजिए आपका जो एग्ज़ाम है वो कब तक हो सकता है एनटीपीसी का, तो देखिए अभी 3 महीने यहाँ पर उन्होंने दिए हैं कि जुलाई, अगस्त और सितंबर, यानी कि इन 3 महीनों में से किसी भी महीने में आपकी वैकेंसी आ सकती है। हो सकता है 99% आपका जो चांस बन रहे हैं वो जुलाई के अंदर ही आपकी वैकेंसी रिलीज़ हो जाएगी, क्योंकि अभी तक भी जितना भी आप एएलपी का देखें, टेक्नीशियन का देखें, जो भी डेट दी गई थी, आरपीएफ का देख लें, जो भी डेट अगर यहाँ रेलवे ने दी थी उसी डेट के अंदर, यानी कि उस स्टार्टिंग वाले मंथ में ही यहाँ पर वैकेंसी रिलीज़ कर दी गई थी। अब यहाँ देखिए अभी तक एएलपी के एग्ज़ाम की कोई चर्चा नहीं है कि एएलपी का एग्ज़ाम जो है वो कब तक यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। तो इसीलिए आप मानकर चलिए कि जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम है वो आपका इस साल तो नहीं होने वाला है, यानी कि 2024 के अंदर तो किसी भी तरह से आप, अगर आपको कोई कह रहा हो कि 2024 के अंदर एग्ज़ाम हो जाएगा, तो नहीं होगा, क्लियर बात है ये।
आप खुद मानकर चलिए कि जब जुलाई में फॉर्म आएगा अगर, तो 1 महीना कम से कम यहाँ फॉर्म भरने के लिए दिया जाएगा और 1 महीने के बाद कम से कम यहाँ 45 दिन तो दिए ही जाते हैं किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। और 45 दिन तो क्या, यहाँ रेलवे का जो अभी पुराना जो यहाँ पर फॉर्म निकला हुआ है ALP टेक्नीशियन का, उसका ही एग्ज़ाम नहीं होगा कंप्लीट, तो रेलवे कैसे अपनी अगली वाली वैकेंसी के एग्ज़ाम जो है वो पहले कैसे ले लेगा। तो इसलिए NTPC का एग्ज़ाम आप ये भूल जाइए कि आपका इस 2024 में होगा। एग्ज़ाम आपके 2025 में जाकर ही होंगे NTPC का, और उसी तरह से रेलवे ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है वो आपका 2025 के मिड यानी कि मई जून के बाद ही होगा। उससे पहले आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम भी नहीं होने वाला है। यानी कि आपकी जो वैकेंसी है वो फुल होने वाली है 2026 तक, यानी कि 2026 तक का यहाँ रेलवे जो है वो पूरी वैकेंसी निकालेगा। तो अब देखते हैं कि यहाँ पर पूरी 1 लाख प्लस पदों पर भर्ती आएगी या 20,000 प्लस पदों पर यहाँ NTPC की भर्ती आएगी। तो जहाँ तक मेरा मानना है कि यहाँ पर NTPC के 20,000 पदों पर भर्ती रेलवे निकाल देगा और रेलवे ग्रुप डी के भी 1 लाख प्लस पदों पर भर्ती निकाल देगा। हो सकता है कि शुरुआत में कम निकाले, लेकिन बाद में दबाव में आकर रेलवे को ये निकालना ही पड़ेगा। अब दूसरी बात देखिए, जो फाइनल चीज़ थी कि रेलवे के अंदर ग्रुप डी के अंदर ITI लागू रहेगी या फिर नहीं रहेगी। देखिए अभी तक रेलवे नोटिस निकाल के कह रहा है कि ITI लागू रहेगी, लेकिन जिस दिन वैकेंसी आएगी रेलवे ग्रुप डी की, यदि छात्रों का थोड़ा सा दबाव रहा, थोड़ा ट्विटर का दबाव रहा, थोड़ा टीचर्स का दबाव रहा और रेलवे फेडरेशन का थोड़ा दबाव रहा, तो यहाँ पर जो रेलवे ग्रुप डी है उसके अंदर ITI हट भी सकती है दोस्तों। जब ITI लग सकती है तो हट भी सकती है। आपको पता है कि पिछली वैकेंसी में भी पहले ITI लागू की थी, लेकिन जब नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ तो छात्रों की डिमांड पर और बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो मांग की गई थी उस वजह से यहाँ पर ITI पिछली बार भी हटा ली गई थी। तो इस बार भी कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए निराश ना हो और अपनी तैयारी करते रहें। और तैयारी के लिए बेस्ट कोर्स हमने दिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। आप चाहे रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करना चाहें, चाहे आप NTPC की तैयारी करना चाहें, चाहे आप RPF की तैयारी करना चाहें, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस, पूरा साइंस दिया हुआ है, पूरा मैथ्स दिया हुआ है, पूरा रीजनिंग दिया हुआ है। आप कोई सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहें, पूरा कॉम्बो हमने बना रखा है, जिसमें कि प्रीवियस ईयर पेपर, रेलवे के इतिहास में आज तक जितने पेपर हुए हैं वो सारे पेपर आपको सॉल्यूशन के साथ मिल जाएंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक उसका दिया हुआ है और मात्र 99 रुपीज़ का आपको वो पढ़ने वाला है। तो अभी जाकर परचेस कर लीजिएगा दोस्तों। और अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी किसी तरह का वीडियो में आपको कन्फ्यूज़न लगा हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और अगले वीडियोज़ में आपके लिए लगातार लेकर आता रहूँगा। और क्षमा चाहता हूँ कि पिछले काफ़ी टाइम से आपके लिए कोई वीडियो नहीं लेकर आ पाया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।